हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात कर रहे हैं वो गोल्ड ज्वेलरी शॉप जो मेंटेन करते हैं, जिनके गोल्ड ज्वेलरी शॉप का बिजनेस है उनके लिए है। उनके लिए एक बिल फॉर्मेट बनाया है। उसमें क्या होता है, ग्रॉस वेट, उस पर स्टोन वेट लेस करने के बाद में नेट वेट आता है, फिर उसके ऊपर फिर मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो ये सारी चीजें उस इनवॉइस फॉर्मेट में हमने दी है। ये पूरा ज्वेलरी मॉड्यूल नहीं है, लेकिन हमारा एक इनवॉइस फॉर्मेट है जिससे आप सेल्स की एंट्री इजीली गोल्ड ज्वेलरी फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसके लिए हम टीडीएल को लोड कर देंगे। टीडीएल को लोड करने के बाद में आपको वाउचर टाइप में जाना है। सेल्स के अंदर सेल्स के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, सेट गोल्ड ज्वेलरी इनवॉइस फॉर्मेट। इसे आपको इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने के बाद में आप जब अपने सेल्स इनवॉइस में खोलेंगे तो यहाँ पे देखो, ग्रॉस वेट, लेस, नेट वेट, रेट, मेकिंग चार्जेस, डिस्काउंट और ये अमाउंट के कॉलम आए हुए हैं। अभी मैं एक नई एंट्री करता हूँ। ये मैंने पार्टी ले ली। जैसे मैंने गोल्ड चैन ले लिया, यहाँ पे बैच का नंबर डालना है तो मैं बैच नंबर डाल दिया। जैसे 110 ग्राम की है, 10 ग्राम इसमें मान लो स्टोन वेट है, नेट वेट आपका आ गया इसमें 100 ग्राम। अब इसमें मैंने रेट डाल दी जैसे 6,000 रुपीज। तो ये टोटल 6 लाख रुपीज हो गया। अब मेकिंग चार्जेस जो है ये पर ग्राम के ऊपर है। मान लो मैंने 100 रुपये पर ग्राम लगाया है तो 10,000 रुपये मेकिंग चार्ज हो गया। 6,10,000 का बिल हो गया। अभी मान लो मैं इस पे 1% डिस्काउंट देता हूँ तो ये 6,03,000 रुपये का बिल बन जाता है। तो डिस्काउंट भी अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री हो जाती है। अगर आप बैच मेंटेन नहीं करते हो तो भी ये कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेगा। जैसे मैं एक और आइटम लिया जिसमें मैंने बैच मेंटेन नहीं किया है, यहाँ पे भी मैं यही कैलकुलेशन डालता हूँ तो देखो ये बराबर उसके हिसाब से मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे मैंने 6,000 रुपये रेट डाल दी और यहाँ पे 100 रुपये मेकिंग चार्ज डाला और इस बार यहाँ पे डिस्काउंट नहीं डाला। तो ये इस तरह से एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे टैक्स रेट में डाल देता हूँ, मान लो 12%। और यहाँ पे भी टैक्स रेट में डाल देता हूँ 12%। अब ये CGST SGST लगा के ये एक डमी बिल बना देता हूँ मैं। तो इसमें आपके ग्रॉस वेट, नेट वेट, मेकिंग चार्जेस सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जब आप इसकी प्रिंट आउट निकालोगे तो ये प्रिंट आउट इस तरह से दिखेगा। जो अपने कॉलम डाले थे यहाँ पे आपके कॉलम सारे आ चुके हैं। तो सारा एनालिसिस आपके सामने आ रहा है। ग्रॉस वेट कितना है, नेट वेट कितना है, मेकिंग चार्जेस कितना है, डिस्काउंट कितना है, उसके बाद में टोटल बिल कितना बनता है। तो ये ज्वेलरी बिल फॉर्मेट अपना टैली के अंदर हमने सिंपल सा फॉर्मेट बना दिया है, जिससे आपके अगर ज्वेलरी शॉप है तो बराबर अकाउंटिंग का इनवॉइस बन जाएगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।